हमारे देश में अंधविश्वास के चक्कर में लोग पता नहीं कितने अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के पास में आया है, जहां पर शीतल नाम की एक महिला जो 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, भोपों से इलाज करवाने की वजह से आज उसकी जान चली गई है। वह इस दुनिया में नहीं है। आजकल फर्जी भोपे हर जगह आपको मिल जाएंगे जो आपको इलाज बताएंगे और उसकी वजह से आप अपने प्रियजनों को खो देंगे। आज की खबर की वजह से हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे मेरी खबर, कुछ लोगों को इस खबर से तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि अंधविश्वास की वजह से पता नहीं कितने परिवार उजड़ गए हैं। बहुत सारे परिवार है वो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं, आज वो उस दुनिया में नहीं है सही इलाज नहीं मिलने की वजह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के खेड़िया गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी एक बेटी होती है शीतल। श्यामलाल के कुल 6 पुत्र पुत्रियां हैं, जिनमें से 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। शीतल तीसरे नंबर की बेटी है। शीतल की शादी पास ही के गांव में शैलेश नाम के एक व्यक्ति से तय कर दी जाती है। शीतल की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। उसके बाद शैलेश अपनी पत्नी को लेकर गुजरात के अहमदाबाद चला जाता है, जहां पर मजदूरी करने लगता है। 6 महीने पहले शीतल प्रेग्नेंट होती है और प्रेग्नेंट के साथ में ही उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। जब उसकी तबीयत खराब होती है तो शैलेश छोटा मोटा इलाज करवाता है, लेकिन इलाज सही ढंग से हो नहीं पाता है। उसके बाद आज से लगभग 15 दिन पहले शीतल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद शैलेश अपनी पत्नी को लेकर खेड़िया गांव आ जाता है, अपने ससुराल। वहां पर उसके पिता के पास में अपनी पत्नी को छोड़कर वापस चला जाता है। जब पिता उसकी हालत देखता है तो पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल। वहां पर उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टरों के पास में लेके जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं, लेकिन श्यामलाल हॉस्पिटल प्रशासन को बिना बताए ही अपनी लड़की को लेकर फिर से अपने गांव आ जाता है। शीतल की उम्र 22 साल है। वह अपने गांव में आने के बाद में कुछ लोगों के संपर्क में आता है और वो लोग कहते हैं कि तुम भोपा के पास में लेके जाओ और भोपा इसका इलाज कर देगा, क्योंकि शीतल का दिमागी संतुलन भी थोड़ा ठीक नहीं होता है। एक्चुअल में पवन शर्मा जो एमजी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि शीतल का हीमोग्लोबिन स्तर बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें एनीमिया हो गया था। लेकिन शीतल के पिता उसे भोपे के पास में लेके जाते हैं। जैसे ही भोपे के पास में शीतल को लाया जाता है तो भोपा कहता है कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है और उसके भूत प्रेत को निकालना पड़ेगा। उसके बाद 2 चेन मंगवाई जाती है और 2 ताले मंगवाए जाते हैं। कहा जाता है कि शीतल को कमर में से और गर्दन में से चेन से जकड़कर ताला बांधा जाएगा, जिसकी वजह से उसके पास से भूत प्रेत भाग जाएंगे। इस तरह का अंधविश्वास उन्हें बताया जाता है। हालांकि शीतल तो बीमार थी, उसे इलाज की जरूरत थी, ना कि उसके ऊपर किसी तरह का भूत प्रेत का साया था। दोस्तों, इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर वो 2 चेन लेके आते हैं और शीतल को कमर और गले से बांध देते हैं। यह घटना लगभग आज से 8 दिन पहले होती है। 8 दिन पहले शीतल को कमर और गले से बांध दिया जाता है। लगातार 6 दिन तक शीतल को कमर और गले से बांधा जाता है उस चेन के जरिए। शीतल की तबीयत लगातार खराब होती रहती है, लगातार उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और बुधवार को शीतल इस दुनिया से चली जाती है। बुधवार को वह अपने प्राण त्याग देती है इस अंधविश्वास के वजह से। बुधवार को लगभग ज्यादा तबीयत बिगड़ने की वजह से करीब 10 बजे बांसवाड़ा के एमजी हॉस्पिटल उसके परिजन लेके आते हैं। जैसे ही डॉक्टर उसे देखते हैं, क्योंकि पहले से आज से 10 दिन पहले भी उसे बांसवाड़ा हॉस्पिटल में लाया गया था, डॉक्टर तुरंत प्रभाव से शीतल का इलाज शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। शीतल में खून की कमी थी, ब्लड बैंक से खून का इंतजाम करवाया गया। जैसे ही खून चढ़ाने की कोशिश की गई, शीतल इस दुनिया से चली गई थी, उसकी जान चली गई थी। लगातार 4.5 घंटे के इलाज के बाद में शीतल को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि शीतल को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि वे अंधविश्वास के चक्कर में थे, भोपों के चक्कर में थे और भोपों से इलाज करवाने के लिए उसे लेके गए थे, लेकिन भोपों से इलाज नहीं होता है दोस्तों। इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में न पड़े, वरना आप भी अपने प्रियजन को खो देंगे। इसकी वजह से बहुत सारे परिवार है आज बर्बाद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक शीतल के पिता श्यामलाल के द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। हालांकि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर और इसकी जांच शुरू कर दी है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के एएसआई सोनलाल ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद ही हम इसका पूरा खुलासा करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन के डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया है कि इस तरह से भोपों के चक्कर में न पड़े, आप अपनी जान तक खो देंगे। इस तरह से इलाज नहीं होता है, जबकि शीतल को तो एनीमिया था, उसके खून की कमी थी और खून की कमी की वजह से वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि शीतल के शरीर में 7 ग्राम ही हीमोग्लोबिन बचा था,
यहाँ पर हमारे राजस्थान के अंदर जगह जगह भोपों ने अपनी दुकानें चला रखी है इलाज के नाम पर, जबकि इससे तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, कोई इलाज नहीं होता है, पैसों से परिवार बर्बाद होते जा रहे हैं और इस तरह से वहम और डाल दिया जाता है कि आपको भूत प्रेत का साया है, डरा कर और इस तरह से पैसे ऐंठे जाते हैं। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? क्या भोपों से इलाज करवाना चाहिए? अगर भोपों से इलाज करवाएंगे तो शीतल की तरह इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि ऐसे फर्जी भोपों के चक्कर में न पड़े। फर्जी भोपों का खुलासा बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनका खुलासा करवाएं और इनकी दुकानें समेटने का समय आ गया है। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।